Welcome to the new exercise Polynomials NCERT रिवीजन एक्सरसाइज 2.4। आप सब जानते ही होंगे कि ये एक्सरसाइज बेस्ड है आइडेंटिटीज़ पर। ओके, नाउ इस एक्सरसाइज के लिए आपको 11 आइडेंटिटीज़ एकदम से बाय हार्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि बिना उसके इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। 11 आइडेंटिटीज़ को आपको लर्न करना है, बट मैं उसे 3 टुकड़ों में आपको कराऊंगी। तो 11 में से 4 आइडेंटिटीज़ यहाँ पर ऑलरेडी लिस्टेड हैं। ये आइडेंटिटीज़ आपको ग्रेड 8 में भी थे, इसके लिए इसे नेम किया है बेसिक आइडेंटिटीज़। बेसिक आइडेंटिटीज़ के सम्स हम पहले कर लेते हैं। लेट्स रिवाइज। a plus b the whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. a minus b the whole square is a square minus 2ab plus b square. अभी इसका मतलब क्या होता है समझ लीजिए। a plus b the whole square का मतलब ये है कि अगर एक a plus b है वो दूसरे a plus b से अगर मल्टीप्लाई होगा तो उसका प्रोडक्ट क्या आएगा। सो a प्लस बी वेन मल्टीप्लाइज विद अनदर a प्लस बी द प्रोडक्ट विल बी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। द सेम थिंग इज विद a माइनस बी द होल स्क्वायर। a माइनस बी दूसरे a माइनस बी से इंटू होता है तो ये आता है। तो एक तरह का पैटर्न बना दिया गया है दोनों के लिए। बट वॉट इफ एक a प्लस बी है तो दूसरा a माइनस बी है। इफ a प्लस बी मल्टीप्लाइज विद a माइनस बी द प्रोडक्ट इज a square minus b square. Okay, remember these three: a plus b, a minus b equals to a square minus b square. Fourth exercise. Fourth identity is x plus a, x plus b. ये एक स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है। ये ऐसे दो बाइनोमियल्स हैं जिसका पहला टर्म देखो सेम है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, बट दूसरा टर्म दोनों का अलग अलग हो सकता है। जैसे यहाँ पर a है, यहाँ पर b है। तो कभी भी अगर आपको दो ऐसे ब्रैकेट्स दिखें, दो ऐसे बाइनोमियल्स दिखें जिनका एक टर्म तो सेम है बट दूसरा अलग है, समझ जाओ वहाँ पर ये आइडेंटिटी लगने वाला है। सो x प्लस a, x प्लस b, पहला टर्म सेम है x। इफ़ वी हैव टू मल्टीप्लाई देम द प्रोडक्ट विल बी x स्क्वायर a प्लस b इन ब्रैकेट x प्लस a मल्टीप्लाइज विथ b। अभी मैंने कहा था ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है। इसका मतलब ये है कि अगर a या b कोई भी टर्म अगर नेगेटिव है तो उसका नेगेटिव साइन आपको कंसीडर करना पड़ेगा अलग से। यहाँ पर हमने सिर्फ सब पॉजिटिव लिखा हुआ है, बट अगर एक नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव लेना है, बी नेगेटिव है तो आपको अलग से उसे कंसीडर करना होगा एज अ नेगेटिव टर्म। सम्स करेंगे तब आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये तीनों में ऐसा नहीं होता है कि आप अलग से माइनस पकड़ो, वैसा उसमें नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ये तीनों क्वेश्चंस 2.4 के इन्हीं 4 आइडेंटिटीज़ पर बेस्ड हैं। तो अभी इसीलिए हम पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करेंगे, फिर और कुछ नई आइडेंटिटीज़ को इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर उसके सम्स करेंगे। सो बारी बारी से करते हैं, बट अभी हमारा फोकस है पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 पर, जो ये 4 आइडेंटिटीज़ पर बेस्ड है। एक और चीज़ है यहाँ बताने के लिए कि एक्सपांड और फैक्टराइज का डिफरेंस, कि एक्सपांड क्या होता है और फैक्टराइज क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू आइडेंटिटीज़। द थिंग इज़ कि अगर क्वेश्चन में हमें ये दिया जाता है तो बोला जाता है एक्सपांड करो उसे। एक्सपांड करो यानी कि इस फॉर्म में लिख के बताओ, यानी कि a प्लस बी का प्रोडक्ट बताओ। तो क्वेश्चन में अगर एक्सपांड दिया है तो हमें ये आंसर में लेके आना होता है। एंड ये अगर क्वेश्चन में दिया है तो लिखा हुआ रहेगा ऊपर से फैक्टराइज, यानी उसके फैक्टर्स फाइंड करो। तो फैक्टराइज अगर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, यानी आपको राइट हैंड साइड दिया गया है, आपको लेफ्ट वाला जो पार्ट है LHS आपको आंसर में लाना है। तो ये छोटा सा चीज़ याद रख लो, एक्सपांड टू फैक्टराइज एंड फैक्टराइज टू एक्सपांड। क्वेश्चन नंबर 1,
यूज सूटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड दी फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ये हमें मल्टीप्लिकेशन कैरी ऑन करने हैं सारे। इन मल्टीप्लिकेशन को करते वक्त हमें कैसे यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, आइडेंटिटीज़ यूज़ करने हैं। सी वी ऑल्सो नो दैट देर इज़ वन यूनिवर्सल मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जब भी बाइनोमियल टू बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन होता है, आप एक ब्रैकेट को 2 बार लिख दो, दूसरे ब्रैकेट को स्प्लिट करके मल्टीप्लाई कर लो, तो भी मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। बट यहाँ पर हमें मेंशन किया गया है कि भाई आइडेंटिटीज़ यूज़ करो मल्टीप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन नंबर है x + 4 x + 10। वी कैन सी पहला टर्म सेम है दोनों का, x। तो हमारा आइडेंटिटी कौन सा यूज होगा, x + a x + b इक्वल्स टू x² + a + b x + ab। इसी आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं हम क्योंकि पहला टर्म सेम है। क्वेश्चन रिपीट करती हूँ, x + 4 x + 10। LHS हमें क्वेश्चन में दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड, हमें सिर्फ क्या करना है, राइट हैंड साइड को आंसर में लेके आना है, यानी उसका एक्सपेंशन करना है। x का स्क्वायर, a + b की जगह पर हमारे पास है 4 और 10, तो ब्रैकेट में लिखेंगे 4 + 10 ब्रैकेट क्लोज x a × b यानी कि 4 × 10 14x + 40, ये हमारा प्रोडक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन x + 8 x - 10। यहाँ पर भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई पहला टर्म तो सेम ही है, x। a की जगह पर +8 है, b की जगह पर -10 है। सेम आइडेंटिटी यहाँ यूज होगी। मैं आइडेंटिटी लिखना रिपीट नहीं कर रही हूँ। x² + a + b की जगह पर 8 - 10। यहाँ पर देखो हमने b नेगेटिव था तो उसका नेगेटिव हमने कंसीडर किया है। प्रीवियसली जो 3 आइडेंटिटीज थे उसमें नेगेटिव अलग से कंसीडर नहीं करते, सिर्फ इस आइडेंटिटी में करना है आपको। यहाँ पर भी 8 मल्टीप्लाइज विथ -10 x² - 2x - 80। सिंपल, ये हमारा प्रोडक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, 3x + 4 3x - 5। दोनों में 3x कॉमन टर्म है तो सेम आइडेंटिटी यहाँ पर भी लगेगा। 3x² + 4 + 5x, 5 is negative, I am mentioning here -5, 4 × -5। ये जब 3x को स्क्वायर है ना, इस बात पर ध्यान रखो, बच्चे क्या करते हैं ना, 3 लिखा x लिखा, स्क्वायर सिर्फ x को दिया, 3 कहाँ जाएगा भाई, 3 को भी तो स्क्वायर देना है। तो इस तरह से ब्रैकेट लगाइए और फिर स्क्वायर डालिए, नहीं तो ऑफन आपसे एक सिली मिस्टेक हो सकता है कि आपने x को तो स्क्वायर कर दोगे, आप 3 को नहीं करोगे। सो 3 को भी स्क्वायर मिलना चाहिए सो दैट इट बिकम्स 9। 3 3 = 9 x², 4 -5 है वो, ओके। सो -1x which we will write as -x and 4 5s are -20। ये प्रोडक्ट है। We have some more questions. Look at the pattern. This y² + 3/2 y² - 3/2, दोनों भी टर्म सेम है। पहला टर्म y², दूसरा टर्म 3/2 3/2, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। सो दिस helps us to recall the identity a - b a + b। ओके, आइडेंटिटी लिख देते हैं पहले, a + b when multiplies with a - b, this gives us a² - b²। हमारा क्वेश्चन अभी उसी फॉर्मेट में है, ये a + b है, ये a - b है, दोनों टर्म सेम है, प्लस और माइनस है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो a² - b² आएगा। सो आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन नाउ। This was our question.
ए को स्क्वायर देना है, ए की जगह पर वाई का स्क्वायर है तो उसको एक अलग से ऊपर स्क्वायर आएगा, -3/2 का स्क्वायर, 2 2 ज़ा पावर ऑन पावर मल्टीप्लाई हुआ 9/4. So y raised to 4 minus 9/4. Moving to next question. 3 minus 2x, 3 plus 2x. यहाँ पर भी सेम पैटर्न है, दोनों टर्म सेम है, a माइनस बी ए प्लस बी अप्लाई होगा यहाँ पर भी, a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो व्हाट वी विल डू, 3 स्क्वायर माइनस 2x ब्रैकेट में, ओके 2x ब्रैकेट में और स्क्वायर दे दो, 9 माइनस 2 2 ज़ा 4 एक्स स्क्वायर. सिंपल. याद आपको याद आ रही होगी ग्रेड 8 की, हम कर चुके हैं इस तरह के सम्स. क्वेश्चन नंबर 1 इज ओवर. क्वेश्चन नंबर 2, evaluate using आइडेंटिटीज. अब ये कोई अल्जेब्रिक टर्म्स हमें नहीं दिख रहे हैं, हमें सिर्फ नंबर्स दिख रहे हैं. 103 इंटू 107 मल्टीप्लाई करना है. 9th स्टैंडर्ड में दे आर आस्किंग अस टू मल्टीप्लाई 103 इंटू 107, बट डोंट वरी, दिस इज़ नॉट ग्रेड 1, दिस इज़ ग्रेड 9. आपको आइडेंटिटीज़ यूज़ करके मल्टीप्लाई करना है, ओके, नॉट लाइक दिस. तो आइडेंटिटीज़ वही यूज़ करेंगे जो हमें अभी तक सिखाई गई हैं, 4 आइडेंटिटीज़. वी हैव टू रिप्रेजेंट 103 एज 100 प्लस 3 एंड 107 कैन बी रिटन एज 100 प्लस 7. हमने इसे कुछ इस तरीके से ब्रेक किया है दोनों नंबर्स को ताकि उनका पहला टर्म सेम आ जाए. तो आप देखोगे कि दोनों ब्रैकेट्स में 100 100 सेम है और दूसरा टर्म अलग है. This helps us to recall the identity x plus a x plus b which is equal to x का स्क्वायर. तो यहाँ पर x का रोल कौन प्ले कर रहा है, 100 सेम है दोनों में. तो x स्क्वायर प्लस a प्लस b 3 प्लस 7, ये दोनों a b हैं, मल्टीप्लाइज विथ 100 प्लस a इंटू b 3 इंटू 7, 10,000, 3 plus 7, 10, 10 into 100 makes it 1000, 21, इसे ऐड कर दीजिए 11,021, ये प्रोडक्ट है. नेक्स्ट सम करते हैं. 95 मल्टीप्लाइज टू 96. इसे भी इसी तरह ब्रेक करना है, बट ब्रेक करते वक्त याद रखना है कि भाई पहला नंबर जो है वो सेम होना चाहिए. नाउ सम स्टूडेंट्स में आस्क इसको 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6 रख सकते हैं, बट मत रखो बिकॉज 90 इज़ नॉट एज राउंडेड एज 100. तो वैसे रखेंगे तो कोई उसमें गलत आंसर नहीं है, ना ही टीचर उसको गलत करने वाली है, बट इट इज़ प्रेफर्ड दैट कि नंबर जो है वो ज़्यादा राउंडेड हो. तो हमने 100 माइनस 5 लिया है और ये हो जाएगा 100 माइनस 4. 100 स्क्वायर. a और b दोनों नेगेटिव हैं तो उनका माइनस साइन हमने लिया है. माइनस 9 इंटू 100, sorry this is plus 5 4 जा 20, 10,000 minus 900, 9,120, 9,120 is the product. Last question 104 into 96 स्प्लिट करते हैं इसे भी. 100 प्लस 4, 96 को लिखेंगे 100 माइनस 4. यहाँ पर तो दोनों टर्म सेम हो गए, 100 100 4 4. सो a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. 100 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर
84, so 9984. Moving to next question. Now we have factorize. मैंने आपको बताया था कि एक्सपांड अगर रहेगा तो वो लेफ्ट हैंड साइड देते हैं आइडेंटिटी का, और आपको उसको राइट में कन्वर्ट करना होता है. फैक्टराइज में उल्टा होता है, आपको राइट हैंड साइड मेंशन किया हुआ होता है क्वेश्चन में और आपको उसको लेफ्ट में लेके आना है. फैक्टराइज यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़. पहले उनको ध्यान से देखिए आप क्वेश्चन को, तब आपको समझेगा इस पर कौन सा आइडेंटिटी सूट हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल our first question is 9x square, I am rewriting here, plus 6xy plus y square. सबसे पहली बात दोनों पॉजिटिव है. ओके दूसरा ये स्क्वायर है 3x का और ये है y का. सो ये हो सकता है a स्क्वायर और ये हो सकता है b का स्क्वायर. इसका मतलब जो मिडल टर्म है इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ 2ab. तो ये अगर राइट हैंड साइड है आइडेंटिटी का तो लेफ्ट में क्या होता है a प्लस बी द होल स्क्वायर. इसके लिए हम इसका लेफ्ट हैंड साइड कैसे डेवलप करेंगे, दिस विल बी 3x प्लस वाई. चलो देखते हैं आइडेंटिटी एटलीस्ट कैसे समझ में आती है हमको, वो मैंने आपको बताया. यहाँ पर हम a प्लस बी द होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगाएंगे. a प्लस बी द होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. अभी तक मैंने सिर्फ आइडेंटिटी लिखा है. फैक्टराइज के क्वेश्चन में आप एक काम करिए, आपको राइट हैंड साइड ही क्वेश्चन में दिया है, उसे आप वापस डिटेलिंग करके लिखिए. डिटेलिंग इन द सेंस, ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में मैंशनड है. आई एम री राइटिंग द क्वेश्चन नाउ. 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, ये गिवन है, बट इसको डिटेलिंग में लिखने के मतलब क्या है मेरा, राइट इट एज 3x द होल स्क्वायर, 3x का स्क्वायर इज a का स्क्वायर, हियर ऑल्सो y का स्क्वायर, 2ab. सो 2 विल मल्टीप्लाई विथ 3x into y. दिस इज a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर. यानी हम उसको प्रॉपरली उस फॉर्मेट में लेके आए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्मेट में. तो अभी हमें समझ में आता है कि a क्या था, a था 3x और b क्या था y. सो 3x प्लस वाई द होल स्क्वायर, दिस वॉज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. उसे दोबारा लिखा मैंने एज a प्लस बी द होल स्क्वायर. तो ये फैक्टराइज हो गया, उसको 2 बार लिखना है क्योंकि स्क्वायर है. ये फैक्टराइज हो गया कि ये दोनों उसके फैक्टर्स हैं हमारे क्वेश्चन के. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वी कैन ऑब्जर्व ये 2y का स्क्वायर है माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर. अब इसे आप ध्यान से देखिए, क्या लगता है आपको, ये a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर. सो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन. सो हम क्या करेंगे, उसे a माइनस बी द होल स्क्वायर में लिख देंगे. a की जगह पर है 2y माइनस b होल स्क्वायर. स्क्वायर है 2y माइनस 1, 2y माइनस 1, 2 बार लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100. सो इसमें 2 ही टर्म्स हैं, तो एक ही आइडेंटिटी हो सकती है. कौन सी है वो आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, उसमें 2 टर्म्स होते हैं. सो a प्लस बी, a माइनस बी गिव्स अस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. वी विल राइट द आइडेंटिटी फर्स्ट. a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. हमें क्वेश्चन में राइट हैंड साइड दिया हुआ है, बट उसको डिटेल में करके लिखो. यानी कि एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा, बट वाई स्क्वायर अपॉन 100 को y अपॉन 10 लिख दो, ब्रैकेट बनाओ और ऊपर पावर दे दो. अभी ये प्रॉपर फॉर्मेट में है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मेट में है. सो a माइनस बी a प्लस बी, यानी x माइनस वाई अपॉन 10 x प्लस वाई अपॉन 10. ये हो गया फैक्टराइज, ये दोनों फैक्टर्स हैं.
आगे वाले हमारे कुछ क्वेश्चंस आएंगे बेस्ड होंगे कुछ अलग आइडेंटिटीज़ पर। तो चलो स्टार्ट करते हैं, आगे के आइडेंटिटीज़ भी हम लोग सीख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अभी हमें स्टार्ट करना है, राइट। याद रखो 11 आइडेंटिटीज़ पर बेस्ड है ये एक्सरसाइज। इसके लिए मैं थोड़े थोड़े करके आपको एक ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस पर लेके जा रही हूँ। हमारे 1, 2, 3 नंबर क्वेश्चन हो गया और अभी हम प्रोसीड करेंगे विथ क्वेश्चन नंबर 4 जो कुछ अलग आइडेंटिटीज़ पर बेस्ड हैं। वो आइडेंटिटीज़ हैं a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर। सी याद रहे यहाँ पर हमें ट्राइनोमियल है। सी वी ऑलरेडी नो a प्लस बी द होल स्क्वायर, इसमें बाइनोमियल ही होता है। a प्लस बी द होल स्क्वायर हमें पता है। यहाँ पर नया क्या सीख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर 3 टर्म्स हैं। a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अभी आप पूछेंगे फिर माइनस के लिए क्या है, ये टर्म्स नेगेटिव भी तो हो सकते हैं। जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर हमारे पास एक आइडेंटिटी है, हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर भी आइडेंटिटी है। तो इसके लिए भी अलग अलग कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, राइट। कि ये तो सिर्फ a प्लस बी प्लस सी है, बट इस केस में हम क्या करेंगे कि अगर b नेगेटिव है, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ b नेगेटिव है, a और c दोनों पॉजिटिव है, तो जहाँ जहाँ आपको b दिखता है ना वहाँ वहाँ आपको उसको नेगेटिव रख देना है। उसी तरह बाय चांस इफ़ वी आर फाइंडिंग a नेगेटिव, wherever we find a we have to keep it negative only because this is just an standard identity. Okay, if any of the term is negative we have to write it negative. बट याद रखें कि ऐसे सिर्फ 2 ही आइडेंटिटीज़ थे, एक x प्लस ए एक्स प्लस बी जिसमें हम नेगेटिव को नेगेटिव लेते थे, उसका माइनस साइन पकड़ते थे, और एक ये दूसरा आइडेंटिटी है। फाइन, ये आइडेंटिटीज़ आपको अच्छे से बाय हार्ट करनी होंगी। दूसरी 2 आइडेंटिटीज़ a प्लस बी द होल क्यूब, a माइनस बी द होल क्यूब। स्क्वायर हम सीख चुके हैं, तो अभी नया हमारे लिए क्या है, क्यूब। a प्लस बी द होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। Similarly, a minus b the whole cube is equal to a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube. आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो इसके और में एक और भी इसका आइडेंटिटी मिलेगा आपको एक्सपांशन, जैसे कि ये दोनों वो फैक्टराइज कर देते हैं। ये दोनों टर्म्स फैक्टराइज कर दोगे तो एक इसी आइडेंटिटी का एक और वाला ऑप्शन भी आपको मिलेगा। तो अभी हम प्रोसीड करते हैं हमारे अगले सम की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो बेस्ड है इस a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर आइडेंटिटी पर। एक्सपांड करना है हमें। एक्सपांड में क्या करते हैं, हमें लेफ्ट हैंड साइड आइडेंटिटी का दिया हुआ रहता है और हमें राइट हैंड साइड में इसे ट्रांसफॉर्म करना है, एक्सपांड करना है। सो आई एम री राइटिंग द आइडेंटिटी फर्स्ट, a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर is equal to a square plus b square plus c square plus 2ab 2bc plus 2ac। ये हमारा आइडेंटिटी है। इफ़ यू पे अटेंशन, वी आर गिवन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द आइडेंटिटी। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट ट्रांसफॉर्म दिस LHS इनटू RHS। पहले क्वेश्चन हम रिपीट करते हैं यहाँ पर, -2x प्लस 3y प्लस 2z द होल स्क्वायर। हमारे क्वेश्चन में a का रोल कौन प्ले कर रहा है, -2x। b का रोल कौन प्ले कर रहा है आइडेंटिटी के हिसाब से, इट इज़ पॉजिटिव 3y, और c की जगह पर कौन है, 2z। ओके, सो वी आर गिवन दिस लेफ्ट हैंड साइड, लेट्स री राइट इन टर्म्स ऑफ राइट हैंड साइड। जैसे मैंने कहा था कि ये एक स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है, a नेगेटिव है तो उसे नेगेटिव लिखो आप, b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर।
थोड़ा लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं बिकॉज ये कुछ ज़्यादा ही स्पेस लेगा, प्लस अभी हमें क्या लिखना है 2ab, तो एक बॉक्स ब्रैकेट बनाया है 2 मल्टीप्लाई बाय ए की जगह पर है नेगेटिव 2x मल्टीप्लाई बाय b दैट इज 3y प्लस 2bc 3y इंटू 2z प्लस 2ac minus 2x into 2z. Now let's evaluate. This will be 4x square plus 9y square plus 4z square. यहाँ पर याद रखो कि जब evaluate करते हो इस बॉक्स ब्रैकेट के अंदर अगर सिर्फ एक माइनस है तो ये डेफिनेटली ये प्लस साइन क्या बन जाएगा, माइनस, क्योंकि अंदर ब्रैकेट का आंसर आपका नेगेटिव है. ओके तो ये प्लस क्या बन जाता है, माइनस. अगर इस बॉक्स ब्रैकेट के अंदर दो नेगेटिव साइन होंगे तो दिस रिमेन्स प्लस ओनली. ओके सो आई एम राइटिंग नाउ माइनस बिकॉज दिस इज माइनस. लेट्स मल्टीप्लाई दिस. वी विल फर्स्ट फोकस ऑन मल्टीप्लाइंग दी न्यूमेरिकल्स दैट इज नंबर्स. 2 2s are 4, 4 3s are 12. So 12xy. Then 2 3s are 6, 6 2s are 12yz. Here we have one negative sign 8xz. So ये हमारा expansion का आंसर है. I hope you have understood well. See there I think कुछ 6 क्वेश्चंस हैं इसमें, बट इसमें से हम इम्पॉर्टेंट वाले 3 करेंगे. नेक्स्ट इज 3a minus 7b minus c the whole square. Again using the same identity because it's a trinomial. Okay, ट्राइनोमियल है और उसका स्क्वायर है तो वही आइडेंटिटी लगेगा. फर्स्ट a का स्क्वायर दैट इज 3a स्क्वायर, देन माइनस 7b स्क्वायर, देन माइनस c स्क्वायर. ध्यान में रहे कि जो नेगेटिव टर्म्स हैं हम उनका नेगेटिव मेंशन कर रहे हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है. 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b. नाउ 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 7b इंटू माइनस c. 2 3a. Let's evaluate now. 3a स्क्वायर 9a स्क्वायर. किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होता है, इसके लिए ये 3 हमेशा पॉजिटिव रहेंगे क्योंकि अगर नेगेटिव नंबर है भी तो भी वो पॉजिटिव ही बनने वाला है ना. 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. अभी इस ब्रैकेट में हमें एक माइनस दिख रहा है, यहाँ माइनस लिख दिया. नाउ लेट्स focus on multiplying. 2 3s are 6, 6 7s are 42 ab. Here we are seeing 2 minus signs, so this will remain plus. 2 7s are 14, 14 bc. Here we have one minus sign, minus. 2 3s are 6 ac. Simple. ये आंसर है हमारा. हम प्रोसीड करते हैं इस सब क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ. 6th क्वेश्चन. हियर द ओनली लेवल ऑफ डिफिकल्टी हैज़ बीन इंक्रीज्ड इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी बीइंग फ्रैक्शंस. आप देखोगे ए और बी को उन्होंने फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है तो हमको वो देखकर लगता है कि अरे यार ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट नो, लाइक वी कैन डील विथ इट. ओके लेट्स सी. ए स्क्वायर प्लस b square plus c square. Now 2a into b plus 2
B into C A into C, that is 1. Let's evaluate now. ध्यान में रहे यहाँ पर स्क्वायर है, 3 टर्म्स हैं, तीनों को स्क्वायर दीजिए, 1 को भी, 4 को भी, A को भी. 1 1 जा 1, 4 4 जा 16, A square. Now here 1 4 B square प्लस 1 हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. ब्रैकेट्स, यहाँ ब्रैकेट में एक माइनस है, यहाँ माइनस आएगा, बट रिमेंबर कैंसिलेशन होगा यहाँ पर, 2 2 कैंसिल होते हैं, तो जो बच गया, क्या बचा है यहाँ पर, A और B अपॉन 4. सो दिस विल बी AB अपॉन 4. नाउ अगले ब्रैकेट में वी हैव, दिस इज -1. ओके, दिस इज -1, तो ये माइनस रहेगा, 2 2 कैंसिल एंड सिर्फ B रह जाता है और 1, B 1 जा B प्लस लास्ट ब्रैकेट A बाई 2. सो ये हमारा फाइनल आंसर है एक्सपेंशन का. तो अभी हम नया क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे. लेट्स स्टार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट करेंगे हम अभी, जिसमें करना है फैक्टराइज. फैक्टराइज में क्या है, हमें इसी आइडेंटिटी का राइट हैंड साइड दिया हुआ है, हमको LHS लेके आना है, यानी कि इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज A square, this is B square, this is C square, this is 2AB, 2BC and 2AC. बट A square, इसी क्वेश्चन को अगर फैक्टराइज करना है ना, तो पहले इसी का डिटेलिंग करते हैं हम लोग. लाइक हमारा RHS ये है, राइट, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये हमारा राइट हैंड साइड है. A को स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर सिर्फ x को दिख रहा है, आपको 4 को भी एक ब्रैकेट में ला करके स्क्वायरिंग फॉर्म में दिखाना है. इसके लिए हम क्या करेंगे, 4x स्क्वायर को लिखेंगे 2x, एक पूरा ब्रैकेट आया अभी, 2x पूरे ब्रैकेट में है स्क्वायर, तो यानी आपने इसकी फॉर्मेशन कर ली A स्क्वायर की. लाइकवाइज 9y स्क्वायर will be written as 3y in one closed bracket and then square. Likewise this will be 4z bracket close square. तो ये हमारा बन गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. अभी बहुत क्लियर है कि A का रोल कौन प्ले कर रहा है, 2x, B का 3y और C का 4z. तो यहाँ पर हमें क्या बनाना है, हमको रिफ्रेम करना है 2AB. सो 2 multiplied by A. Yes, here we have to observe that 2 terms are negative. Okay, यहाँ पर 24yz और 16xz ये दोनों तो माइनस है. इनका माइनस होना एक इंडिकेशन देता है कि A, B, C में से कोई तो ज़रूर नेगेटिव है, वो पहले हमें फाइंड करना है. तो जैसे कि ये दोनों नेगेटिव हैं, इन दोनों में ढूंढो कि कॉमन क्या है. हम ऑब्जर्व करते हैं z ऐसा वेरिएबल है जो यहाँ पर भी है, उसके पास भी है, दोनों के पास z है. इसका मतलब z होने की वजह से ये नेगेटिव हुआ है दोनों टर्म्स, क्योंकि दोनों में z कॉमन है. इसका क्लियर इंडिकेशन ये है कि जो z था वो नेगेटिव था. सो हियर आई एम री राइटिंग 4z as negative 4z square. Okay, so let's proceed. A square plus B square plus C square plus 2 into A, that is 2x into B 3y, ये हो गया 2AB. now plus sign ब्रैकेट 2BC क्रिएट करिए, 3y into minus 4z प्लस 2 into
AC चाहिए अभी 2x इंटू माइनस 4z। सो हमने क्या किया, हमने पूरे राइट हैंड साइड को एक बार से वापस डिटेलिंग कर दी, उसको रिक्रिएट कर दिया। नाउ दिस एज पर द आइडेंटिटी दिस होल एक्सपांशन इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस b प्लस c। ओके, एज पर द आइडेंटिटी इस एक्सपांशन के फैक्टर्स हैं a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी लिखना है, दैट इज 2x प्लस 3y माइनस 4z द होल स्क्वायर। इसी को 2 बार लिख दो क्योंकि फैक्टर्स हमको क्लियरली मेंशन करने हैं। यहाँ पर स्क्वायर है इसके लिए इसे 2 बार लिख दिया। चलो, इस क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज में। अगला क्वेश्चन हम अभी करते हैं। यहाँ पर रूट्स इन्वॉल्व है, यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर। यहाँ पर 2√2 दिख रहा है, 4√2 दिखता है। ऑफन बच्चे कहते हैं यार ये मुश्किल लग रहा है, टफ लग रहा है, इसमें रूट्स है, इसको कैसे करना है। थोड़ा पेशेंटली लेते हैं इस सम को। सी, हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ac, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना था, a फाइंड करना था और उसको प्रॉपर ऐसा ब्रैकेट में डालकर उसको स्क्वायर देना था। 2x स्क्वायर जो है वो मुझे a स्क्वायर के प्लेस पे दिया हुआ है, बट मुझे क्या चाहिए, a स्क्वायर की जगह पर क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर दिया है, बट मुझे अभी फ़िलहाल a चाहिए। सो a शुड बी स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर। x तो फ्री हो जाएगा रूट से, बट 2 नहीं हो पाएगा। x यहाँ लिख दो। इसका मतलब a का रोल कौन प्ले कर रहा है, a के जगह पे है। हम माइनस प्लस की तरफ बाद में ध्यान ज़रूर देंगे, फिलहाल हम लोग इन सबके स्क्वायर रूट फॉर्म पर ध्यान दे रहे हैं, यानी इन तीनों पर। ये जब क्लियर हो जाएगा बाद में हम नेगेटिव साइन के बारे में भी बात करेंगे। सो 2x स्क्वायर, ओके, √2x स्क्वायर। आप ऑब्जर्व करोगे √2 इंटू √2 विल गिव मी 2, x इंटू एक्स विल गिव मी x स्क्वायर। चलो, a स्क्वायर तो मिल गया। आगे b स्क्वायर सिंपल है, वो क्लियरली स्क्वायर है। y को स्क्वायर। नाउ c स्क्वायर की जगह पर देखो क्या है, c स्क्वायर की जगह पर है 8z स्क्वायर, बट मुझे तो सिर्फ c चाहिए। c चाहिए तो मैं क्या करूँगी, इसे 8z स्क्वायर। z बाहर आ सकता है क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर है, बट √8 नहीं आ सकता। तो √8 का हम क्या कर सकते हैं, √8 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, z सम जो बाहर आ गया। अभी ये 2 2 में से एक 2 क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा रेडिकल से 2, बट ये नहीं हो पाएगा √2, एंड दिस इज z। सो c स्क्वायर, if c square is 8z square, then c is what, c is 2 √2z। तो ब्रैकेट बनाएंगे 2 √2z स्क्वायर। सो इस क्वेश्चन में अगर आपने ये ही अवेल कर लिया प्रॉपरली तो समझो आधी डिफ़िकल्टी तो उसकी चली गई। नाउ लेट्स फोकस ऑन दी साइन। हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 2 टर्म्स हमारे नेगेटिव हैं। दोनों टर्म्स में ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो कॉमन है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, दोनों में x है। इसका मतलब x ही वो टर्म है जो नेगेटिव है और इस वजह से इन दोनों को नेगेटिव बना रखा है उसने। तो यहाँ पर x वाले टर्म को हम माइनस दे देते हैं। ओके, सो नाउ वी आर डन विद दीज 3 पार्ट्स वेरी क्लियरली विद साइन। नाउ वी हैव टू फोकस ऑन 2ab। तो प्लस 2a यहाँ से देख लो क्या है, माइनस √2x इंटू b
दैट इज y प्लस, अब क्या करना है, ये हो गया हमारा 2bc दैट इज 2 इंटू वाई इंटू 2√2z, ये भी हो गया। क्या बचा है अभी, 2ac 2 इंटू -√2 x इंटू c इज 2√2 z, ये भी हो गया। पूरे आइडेंटिटी के सारे 6 टर्म्स हो गए। नाउ एज पर द आइडेंटिटी दिस होल एक्सपांशन हैज़ द फैक्टर्स a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर, इसलिए हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, बस a प्लस बी प्लस सी लिख दो -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z स्क्वायर। अभी इसी को 2 बार लिख देना है एंड वी आर डन, हो गया फैक्टराइज। अभी नया आइडेंटिटी, नए क्वेश्चंस एक्सपांड और फैक्टराइज के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपांडेड फॉर्म। हमने इसका आइडेंटिटी इंट्रोडक्शन के टाइम पर लिया था, a प्लस बी द होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। इसी आइडेंटिटी को यूज़ करके हमें इस क्वेश्चन को एक्सपांड करना है, बिकॉज इसकी फॉर्मेशन है a प्लस बी द होल क्यूब की तरह। फाइन, सो हमें लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है आइडेंटिटी का, हमें इसे ट्रांसफॉर्म करना है राइट हैंड साइड में। ओके, सो 3/2 x प्लस 1 द होल क्यूब इज इक्वल टू, पहले क्या करना है, a का क्यूब, a का रोल प्ले कर रहा है 3/2 x, ये हो गया, प्लस 3a² b, इसको बॉक्स ब्रैकेट बनाया क्योंकि इसमें टर्म्स ज़्यादा हैं। 3 a का स्क्वायर यानी 3/2 का x का स्क्वायर इंटू b दैट इज 1 a b का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। सो a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3a b² प्लस b क्यूब। लेट्स इवेल्युएट नाउ। 3 का क्यूब, तीनों को क्यूब देना है, याद रहे, 3 को, 2 को, x को, 27/8 x क्यूब। यहाँ पर पहले इसका स्क्वायरिंग कर लीजिए, बाद में मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो इसका स्क्वायरिंग होगा 9/4 x स्क्वायर, 9/4 x स्क्वायर। 1 को नहीं लिखा है, इट इज मल्टीप्लाइड, 3 3 = 9 x/2 प्लस 1, 3 9 = 27/4 x square 9x/2 plus 1. So this was simple. Okay, let's proceed to another question of similar type. Here we have a minus b whole cube, because यहाँ पर बीच में माइनस है, बट याद रहे कि इसमें वैसा नहीं होगा कि जहाँ जहाँ आप b लिख रहे हो उसे आप माइनस माइनस लिखोगे, because it is not a standard identity. Let's rewrite the identity first. It is a minus b the whole cube, which is equal to a cube minus 3a² b plus 3ab² minus b cube. I remember it this way, minus plus minus. Okay, now we are given the left hand side in the question, that is x minus 2/3 y raised to q.
RHS फॉर्मेशन में इसको लिखते जाना है, एक्स क्यूब माइनस 3a स्क्वायर इंटू b, दैट इज 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। मैं आइडेंटिटी के हिसाब से बोलती जा रही हूँ, 3a स्क्वायर b, 3ab स्क्वायर माइनस प्लस, नाउ माइनस b का क्यूब दैट इज 2/3y क्यूब। आई एम रिपीटिंग अगेन, यहाँ पर आपको 2/3 के साथ अलग से माइनस नहीं लिखना है, क्योंकि वो माइनस उन्होंने हमको आइडेंटिटी में इधर एडजस्ट करके दिया है। ओके, अभी सिर्फ इवैल्यूएट करना है। ब्रैकेट ओपन किया है यहाँ पर, यहाँ पर 3 कैंसिल हो जाता है, माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस 4xy स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 8/27y क्यूब। सो दिस इज हाउ वी एक्सपांड द क्यूब्स। यहाँ पर नंबर्स के क्यूब्स को एवेल्युएट करना है। सेम आइडेंटिटीज यूज होंगे, a प्लस बी द होल क्यूब, a माइनस बी द होल क्यूब, बट हियर वी आर गिवन numbers, that is 99 cube. We have to evaluate this using identity. So using the identity 99 को लिख देंगे 100 माइनस 1 रेज टू 3। तो यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगा a माइनस बी द होल क्यूब का, a माइनस बी द होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस बी क्यूब। इस आइडेंटिटी को फॉलो करके हमें 100 माइनस 1 रेज टू 3 को एवेल्युएट करना है। a के जगह पर क्या है 100 और b की जगह पर 1। हम अभी बारी बारी से ये राइट हैंड साइड लिखते जाएंगे, क्योंकि a माइनस बी ये पहले से लिखा है, बस अभी RHS पर हमको फोकस करना है। 100 क्यूब ये हो गया माइनस 3a स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर इंटू b ये भी हो गया प्लस 3a दैट इज 100 इंटू b स्क्वायर 3ab स्क्वायर ये भी हो गया माइनस b क्यूब यानी माइनस 1 का क्यूब। हमने ये चारों लिख दिए टर्म्स, अभी इवैल्यूएट करते जाना है। यहाँ पर पावर 3 है और अंदर 2 ज़ीरोज़ हैं, तो टोटल 6। 3 इंटू 100 का स्क्वायर 30,000, 300 माइनस 1। अभी सिंप्लीफाई ही करना है, सिर्फ कैलकुलेट करना है। 9,70,000 9,70,300 minus 1. So our final answer is 9,70,299. इसी तरह बाकी के 2 सम्स आपको होमवर्क में करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड है। फैक्टराइज करना है हमें, इन्हीं आइडेंटिटीज़ को यूज़ करना है। a माइनस बी द होल क्यूब, a प्लस बी द होल क्यूब। क्वेश्चन के फॉर्मेशन को देखकर आइडिया आता है कि कौन सा आइडिया मतलब आइडेंटिटी यहाँ पर लगेगा। जैसे कि 27 है
तो 27 इज द क्यूब ऑफ 3, 125 a क्यूब 5a का क्यूब है। I am again rewriting the identity here, a माइनस बी द होल क्यूब, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव टर्म्स दिख रहे हैं हमें, इसका मतलब a माइनस बी द होल क्यूब आइडेंटिटी है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ये हमारी आइडेंटिटी है। बट आप ऑब्जर्व करेंगे इस क्वेश्चन में ना उन्होंने माइनस बी क्यूब को इस तरफ लिखा है। ओके, क्वेश्चन वही है बट माइनस बी क्यूब को इस तरफ लिखा है। हमें क्वेश्चन में RHS दिया हुआ है, फैक्टराइज करना होता है कभी भी तो वो राइट हैंड साइड क्वेश्चन में देते हैं, हमें लेफ्ट हैंड साइड लेके आना होता है। सो दिस इज लाइक राइट हैंड साइड इज गिवन टू अस, लेट्स शिफ्ट टू LHS। बट क्या करना है, सीधा LHS में आप नहीं लिख सकते, पहले इसी का डिटेलिंग करना है, उनको बताना है क्लियरली कि देखो आपने हमको ये वाली फॉर्मेशन क्वेश्चन में देके रखी है। तो 27 को लिखेंगे 3 का क्यूब माइनस 5a होल ब्रैकेट बनाया और क्यूब माइनस 3a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर इंटू b के जगह पर 5a, ये हो गया 3a स्क्वायर b 3a यानी कि 3b स्क्वायर। हमने क्या किया, जो क्वेश्चन में दिया है उसी को सिर्फ डिटेलिंग में लिखा है, डिटेल करके लिखा है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यानी यही चीज़ हमने दोबारा लिखी है। अब क्या करना है, LHS में आंसर लेके आना है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, a माइनस बी द होल क्यूब, a का रोल 3 प्ले कर रहा है, b का रोल 5a प्ले कर रहा है, 3a माइनस बी द होल क्यूब, 3 माइनस 5a रेस टू 3, यही फैक्टर्स हैं, इसको 3 बार लिख देंगे, हो गया। कुछ और सम्स करते हैं इसी बेस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर वे से करना है। 64a क्यूब इज 4a रेस टू 3, 3b रेस टू 3, 3a स्क्वायर इंटू b, 3a इंटू बी स्क्वायर। ये मैंने राइट हैंड साइड की ही डिटेलिंग कर दी, अभी LHS लिखना है, दैट इज 4a माइनस 3b द होल क्यूब। ये आंसर आ गया, क्योंकि इधर हम थोड़ा फास्ट गए, पहला सम फर्स्ट टाइम कर रहे थे। एक और सम है, क्योंकि इसमें फ्रैक्शंस हैं, लेट्स सी कि फ्रैक्शंस होते हैं तो क्या कहाँ डिफ़िकल्टी कुछ आ रही है कि इट इज़ गोइंग लाइक एन ईजी सम। लेट्स सी 3p द होल क्यूब माइनस 1/216, 216 क्यूब है 6 का, 1/6 रेस टू 3, 3a स्क्वायर इंटू बी, ये किया 3a स्क्वायर बी, 3a बी स्क्वायर दैट इज 1/। जो क्वेश्चन में दिया है बस उसी की एक बार डिटेलिंग करना है, इधर बैठ के कैंसिलेशन नहीं करना, क्योंकि कैंसिलेशन करके इवेल्युएट करने जाओगे वापस क्वेश्चन पर पहुंच जाओगे। हमको सिर्फ RHS हमने रीडिफाइन कर दिया है, अभी LHS करना है, LHS पे जाना है। LHS क्या था, 3p माइनस 1/6 रेस टू 3, 3p माइनस 1/6 we are done with question number 8. Now let's proceed to question number 9. Number 9 और 10 इसके लिए अलग आइडेंटिटीज़ हैं हमारे पास, तो उसका पहले इंट्रो करते हैं। सी
एक है आइडेंटिटी a प्लस बी द होल क्यूब। आप कहेंगे अभी अभी तो सीख लिया होगा इसके सम्स, ये दोबारा क्यों लिखा है? क्योंकि आगे क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में जो आइडेंटिटी लगने वाली है वो है a क्यूब प्लस बी क्यूब। स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं और उनको लगता है कि दोनों सिमिलर हैं, सेम हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अपने दिमाग से ये कन्फ्यूजन हटा दीजिए, ये दोनों बिल्कुल भी बराबर नहीं है। a प्लस बी द होल क्यूब इज़ नॉट इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब। यहाँ पर a को अपना क्यूब है, b को अपना क्यूब है। एक्चुअली इसका आप जब एक्सपांशन करते हो तब क्या देखते हो, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब होता है। तो यहाँ पर भी a क्यूब प्लस बी क्यूब यहाँ दिख रहा है। इसका मतलब a क्यूब और b क्यूब तो इसके हिस्से हैं, जैसे उसके दो पार्ट्स हैं, दो टर्म्स हैं। ये एक बड़ा एक्सपांशन है और ये उसका ही पार्ट है। ओके, ये तो मैंने आपको ऐसे ही डिटेलिंग के लिए बताया ताकि आप एक क्लियर डिफरेंस को समझ सकें a प्लस बी होल क्यूब में और a क्यूब बी क्यूब में। हमें a क्यूब प्लस बी क्यूब के फैक्टर्स देखने हैं। Yes, I'll call it factors because it is equal to a plus b. a cube plus b cube is equal to a plus b, a square। याद रहे यहाँ माइनस है। हमें प्लस वाले आइडेंटिटी में आदत हो जाती है सब प्लस प्लस लिखने की, पर याद रहे यहाँ पर माइनस है, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये प्रोडक्ट मिलने वाला है। इसका मतलब ये दोनों कौन है? ये दोनों फैक्टर्स हैं, इसके फैक्टर्स हैं। ओके, लाइक वाइज वी हैव ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसके फैक्टर्स हैं a माइनस बी। यहाँ पर तीनों टर्म्स पॉजिटिव हैं, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सारे आइडेंटिटीज़ आपको बहुत अच्छे से लर्न करने होंगे और फिर आपको स्टार्ट करना चाहिए एक्सरसाइज। अभी हम प्रोसीड करते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट। अगर ये क्वेश्चन हमने कर लिया तो ये वेरीफाई हो जाएगा कि जो दोनों आइडेंटिटीज़ हमने यहाँ पर सीखी वो एकदम करेक्ट है, एकदम एक्यूरेट है। मैंने आपको कहा था इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। इन्हीं दोनों आइडेंटिटीज़ को वेरीफाई करने के लिए बना है क्वेश्चन नंबर 9। उसका फर्स्ट करते हैं, वी हैव टू वेरीफाई। वही आइडेंटिटी x और y के टर्म्स में दी हुई है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई इन वन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। वेरीफाई का क्वेश्चन है। वेरीफाई के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारे सामने रखना है कि भाई ये लेफ्ट हैंड साइड है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। राइट हैंड साइड को पूरा एवेल्युएट करना है, यानी मल्टीप्लाई करना है डिटेल में। फाइनली उसका आंसर और LHS का भी जो भी वैल्यू है दोनों मैच होनी चाहिए। अगर LHS इक्वल टू RHS हो गया तो वेरिफिकेशन हो गया। तो LHS में मेरे पास सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ है नहीं, वो एज इट इज़ रहेगा। सो LHS इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अभी RHS में हमको क्या स्कोप है सिंप्लीफिकेशन का, हम एक छोटे ब्रैकेट को बड़े ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वो मल्टीप्लिकेशन हम कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, एक ब्रैकेट दो बार लिखेंगे, दूसरा ब्रैकेट स्प्लिट होगा। ये वाला ब्रैकेट दो बार लिखते हैं, दूसरे ब्रैकेट को स्प्लिट करते हैं, x यहाँ पर प्लस y यहाँ पर। लेट्स मल्टीप्लाई इस तरीके से x इंटू एक्स क्यूब, सॉरी x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, देन एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। मल्टीप्लिकेशन ख़त्म हुआ, हमें चेक करना है कि कोई लाइक टर्म्स इसमें है क्या। यहाँ पर है नेगेटिव एक्स स्क्वायर वाई और यहाँ पर है पॉजिटिव एक्स स्क्वायर वाई। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, सेम है। लाइकवाइज वी हैव एक्स वाई स्क्वायर पॉजिटिव एंड एक्स वाई स्क्वायर नेगेटिव, वो भी आपस में कैंसिल आउट हो जाता है।
सो वी हैव एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब. LHS भी तो यही था. ओके, LHS भी था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब. RHS को जब इवेल्यूएट किया, सिंप्लीफाई किया, वो भी वही आया. हैंस दिस इज क्लियर दैट LHS इज इक्वल टू RHS. हैंस वी से दैट द गिवन इक्वेशन इज वेरीफाइड. इसका सेकेंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है जिसमें हमें वेरीफाई करना है. LHS इज इक्वल टू RHS, ये वेरीफाई करना है. इन लेफ्ट हैंड साइड we have x cube minus y cube. RHS में 2 ब्रैकेट्स हैं, तो क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं उसमें? उनको मल्टीप्लाई ही कर सकते हैं हम. वापस बिगर ब्रैकेट आई एम राइटिंग ट्वाइस एंड दी स्मॉलर ब्रैकेट विल बी स्प्लिटेड. x यहाँ पर माइनस y यहाँ पर. लेट्स मल्टीप्लाई एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब. मल्टीप्लिकेशन हो गया. लाइक टर्म्स को ढूंढो. पॉजिटिव एक्स स्क्वायर वाई, नेगेटिव एक्स स्क्वायर वाई, कैंसिल आउट. लाइकवाइज एक्स वाई स्क्वायर, नेगेटिव एक्स वाई स्क्वायर, कट. क्या बचा? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब. LHS भी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ही था. हैंस LHS इज इक्वल टू RHS. हैंस वेरीफाइड. इसी आइडेंटिटी पर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें फैक्टराइज करना है. फैक्टराइज करना है. क्वेश्चन को ध्यान से देखो क्या दिया है. 27y क्यूब प्लस 125 z क्यूब. ये दोनों परफेक्ट क्यूब्स हैं, तो इससे हमें आइडिया आता है कि यहाँ पर a क्यूब प्लस b क्यूब आइडेंटिटी से ही ये फैक्टराइज होगा, क्योंकि उसकी फॉर्मेशन वैसी है. सो 27y क्यूब को हम लिख देंगे 3y रेज टू 3. 125 विल बिकम 5z द होल क्यूब. अभी ये बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब. फैक्टराइज करना है. सो पहले एज पर द आइडेंटिटी वी शुड राइट a प्लस b. ओके, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, क्योंकि कौन सी आइडेंटिटी है ये? a क्यूब प्लस b क्यूब. अगर मेरे क्वेश्चन में a क्यूब प्लस b क्यूब दिया है तो मैं उसे कैसे फैक्टराइज करूँगी? a प्लस बी इन वन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इन अनदर. सो यहाँ पर अभी मुझे पहले ये लिखना है a प्लस बी. सो 3y प्लस 5z ये हो गया. अब क्या करना है? ये लिखना है a का स्क्वायर 3y का स्क्वायर माइनस a इंटू बी दैट इज 3y मल्टीप्लाई बाय 5z. ये हुआ प्लस b स्क्वायर यानी 5z का स्क्वायर. बस इन तीनों को सिंप्लीफाई कर देना है एंड देन वी आर डन. 3y प्लस 5z और यहाँ पर 9y स्क्वायर हो गया. 15yz प्लस 25z स्क्वायर. ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं. 2 ब्रैकेट्स मिले हैं, ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं. फैक्टराइज हो गया. सेम यहाँ पर भी करेंगे. 64m क्यूब इज द क्यूब ऑफ 4m. 343 7n का क्यूब है ये. तो यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी लग रही है? a क्यूब माइनस b क्यूब, क्योंकि उसकी फॉर्मेशन वैसी है. a माइनस b, देन वी हैव a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर. तो पहले हम क्या करेंगे? a माइनस b करेंगे, यानी ये वाला पार्ट. 4m माइनस 7n. दिस इज डन. अब क्या करना है? बॉक्स ब्रैकेट में a का स्क्वायर 4m स्क्वायर ये हो गया प्लस a इंटू बी 4m इंटू 7n प्लस b स्क्वायर. अभी
यानी कि 7n का स्क्वायर. This bracket as it is because no scope of simplification unlike terms. Now here 16m square, 4 7s are 28 mn, 49 n square. So these two are the factors of the given polynomial. Hope you have understood. Now we have another series of questions that are based on some different identity. So let's start with the introduction part now. ओके 9 आइडेंटिटीज़ हम कर चुके हैं. अभी आखिरी 2 आइडेंटिटीज़ बची हैं जो कि बहुत बहुत छोटी सी हैं. चलो देखते हैं क्या आइडेंटिटी है. एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz. ये लेफ्ट हैंड साइड है जिसके फैक्टर्स हैं राइट में. x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड. आई होप आप इसको जल्दी से लर्न करोगे. छोटा सा ही आइडेंटिटी है. ओके अभी मैंने कहा था कि एक आइडेंटिटी और है जो कि कंडीशनल है और इसी में से ही वो डेराइव होता है. वो क्या है? आप इमेजिन करो कि RHS में x प्लस वाई प्लस जेड जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है इस बड़े से ब्रैकेट के साथ, अगर x प्लस वाई प्लस जेड का सम यानी कि टोटल अगर ज़ीरो हो तो क्या होगा? अगर x प्लस वाई प्लस जेड ज़ीरो हो तो ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा ज़ीरो से मल्टीप्लाई होने के बाद में ये भी क्या बन जाता है? ज़ीरो बन जाता है. तो इन शॉर्ट अगर इस आइडेंटिटी में x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू ज़ीरो है तो पूरा का पूरा RHS गायब हो जाता है. कुछ नहीं बचता है, वहाँ पर ज़ीरो बचता है. इन दैट केस क्या होता है? लेट्स सी. इफ़ ये कंडीशनल है, रिमेंबर ये हर बार अप्लाई नहीं होगा. इफ़ एंड ओनली इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज़ ज़ीरो, then in this above identity what happens? x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz. RHS में कुछ बचेगा ही नहीं क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड ज़ीरो था जो इससे इंटू होने के बाद में ज़ीरो हो गया, तो ये इधर ज़ीरो है. माइनस 3xyz आप लेकर जाओ राइट में. x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz राइट में गया इक्वल्स टू 3xyz. तो मैंने आपसे कहा था वैसे 2 आइडेंटिटीज़ हैं बट बेसिकली आप इसको अज्यूम करिए कि ये एक है और इसी से जो दूसरा डेराइव हुआ है कंडीशनल आइडेंटिटी वो है नंबर 2. इन दोनों को अगर अच्छे से समझ लिया तो हम सम सभी कर सकते हैं. पहला ही क्वेश्चन है फैक्टराइज. इसकी फॉर्मेशन हम देख सकते हैं. द फॉर्मेशन इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, या फिर इन टर्म्स ऑफ x जो अभी अभी हमने किया. इसे हम रिफॉर्म करेंगे 3x रेस टू 3 प्लस y रेस टू 3 प्लस z रेस टू 3 माइनस 3abc. आइडेंटिटी को यहाँ नीचे लिखते हैं. सी ये हमें क्वेश्चन में दिया है उन्होंने, आप देख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब, वेदर वी कॉल इट इन टर्म्स ऑफ x और y और a और b, देन x प्लस वाई प्लस z. Then in another bracket we have to write x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus xz. LHS हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें सिर्फ राइट में अभी शिफ्ट कर देना है, यानी कि फैक्टर्स लिखने हैं. तो पहले होगा x प्लस वाई प्लस जेड
यानी कि ये x है, ये y है, ये z है, 3x प्लस वाई प्लस z, इतना पार्ट हो गया हमारा। नाउ बॉक्स ब्रैकेट, x का स्क्वायर, सो 3x का स्क्वायर, x स्क्वायर हो गया। नाउ y स्क्वायर, नाउ z स्क्वायर, ये भी हो गया। नाउ माइनस x इंटू वाई, x का रोल कौन प्ले कर रहा है, 3x और y, सो ये हो जाएगा 3xy। नेक्स्ट माइनस वाई जेड, माइनस वाई इंटू जेड, माइनस एक्स जेड, एक्स की जगह पर 3x है, माइनस 3x जेड, सो ये भी हो गया। तो ये जो दो ब्रैकेट्स आप देख रहे हैं ये दोनों उसके फैक्टर्स हैं, फैक्टराइजेशन हो गया। ये जस्ट एक बॉक्स ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, और एल्स वी विल जस्ट इवैल्यूएट 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz. So this is how we factorize. Next sum, we have to verify this whole expression. लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। वेरीफाई के क्वेश्चन में क्या करना होता है, LHS को सिंप्लीफाई करो, RHS को सिंप्लीफाई करो। इफ़ बोथ द वैल्यूज़ आर सेम वी से इट्स वेरीफाइड। LHS को अगर ध्यान से देखें तो ये हमारी इसी आइडेंटिटी का लेफ्ट हैंड साइड है। ओके तो हम यहाँ पर लिख देंगे आइडेंटिटी का राइट हैंड साइड, दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड। सेम आइडेंटिटी ही है, वो आइडेंटिटी का लेफ्ट हैंड साइड है, इसलिए मैं राइट हैंड साइड लिख रही हूँ अभी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। इससे ज़्यादा ऐसे सिंप्लीफाई करना नहीं है, LHS इतना ही होगा। RHS को हम डिटेल में सिंप्लीफाई करेंगे और चेक करेंगे कि क्या यही वहाँ पर आ रहा है क्या, यानी LHS का जो मुझे आंसर आया है वो RHS का आ रहा है। लेट्स सी, विल गो लिटिल स्लोअर हियर। सी, छोटे से ब्रैकेट में है x माइनस वाई द होल स्क्वायर। x माइनस वाई द होल स्क्वायर आइडेंटिटी के हिसाब से देखेंगे और एक्सपांड करेंगे तो क्या आता है, ये आता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको एक्सपांड कर दिया। फाइनली नाउ अनदर एक्सप्रेशन y माइनस z द होल स्क्वायर, सेम आइडेंटिटी यूज होगी प्लस 2yz प्लस जेड स्क्वायर। सेम आइडेंटिटी से इसे भी एक्सपांड किया और z माइनस एक्स द होल स्क्वायर भी एक्सपांड होगा सेम आइडेंटिटी से। तीनों भी ब्रैकेट्स a माइनस बी द होल स्क्वायर से एक्सपांड करे हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, राइट हैंड साइड में ये पार्ट एज इट इज़ है, सिर्फ बॉक्स ब्रैकेट के अंदर ध्यान से देखो कुछ लाइक टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर बोथ पॉजिटिव, दोनों ऐड हो जाएंगे 2x स्क्वायर। सेम वाई स्क्वायर भी 2y स्क्वायर हो जाएगा। z स्क्वायर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है 2z स्क्वायर। और कौन से लाइक टर्म्स नहीं हैं, 2xy निगेटिव 2xy, यहाँ से देखा यहाँ लिखा। Then we have negative 2yz negative 2xz। सिंप्लीफाई किया, आप देखोगे कि हर एक टर्म में 2 2 2 2 लगा हुआ है। फाइन, इस 2 को हम कॉमन लेके बाहर ला देंगे, यानी कि फैक्टराइज कर देंगे इस पूरे एक्सप्रेशन को 2 से। 2 बाहर आ जाएगा। अभी वो जो 2 बाहर आएगा आप उसको 1/2 के साथ लिख सकते हो, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2। ये वही 2 है जो यहाँ अंदर था, आप उसको बाहर लेके आए हो एज अ कॉमन फैक्टर। तो अभी आप उसको बाहर लाए हो तो अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
सारा जो 2 था वो बाहर जा चुका है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो 2 कैंसिल आउट हो जाता है। सो क्या बचा, x प्लस वाई प्लस जेड इन वन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। ये राइट हैंड साइड का जो आंसर हमें मिला है वही LHS का भी है। सो हियर टू LHS इज इक्वल टू RHS, hence verified. Hope you have understood this. Moving to next question, question number 13. एक्चुअली देखें तो हम ये क्वेश्चन ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर चुके हैं, दैट इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब विल बी इक्वल टू 3xyz। इंट्रोडक्शन में कवर हुआ था, अभी इसको एक प्रॉपर सम की तरह हम करते हैं। वी विल राइट आवर आइडेंटिटी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड इन वन ब्रैकेट ये आइडेंटिटी हो गई। हमें क्वेश्चन में दिया है दैट x प्लस वाई प्लस जेड इज 0, सो इफ यू राइट हियर 0 this whole bracket also becomes 0 no matter what, because when it will multiply it will give you 0. RHS is 0 now. सिंपली क्या कर देना है, माइनस 3xyz राइट में शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो हमें प्रूव करना था वो हो गया, दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू पॉजिटिव 3xyz। आई होप इट वॉज सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेम कंडीशनल आइडेंटिटी, दैट इज इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज 0 then x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz। इसी कंडीशनल आइडेंटिटी को यूज़ करके हमें इनको इवेल्युएट करना है। यहाँ पर हमें फाइंड करना है -12 का क्यूब, देन +7 क्यूब +5 क्यूब, तीनों को क्यूब है। तो हमको नॉर्मल वे से मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं निकालना है, हमें आइडेंटिटी यूज़ करनी है, कंडीशनल आइडेंटिटी। कंडीशनल आइडेंटिटी क्या था, दैट इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब हैज़ टू बी 3xyz। सो इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो वी विल ट्राई टू फाइंड आउट वेदर x प्लस वाई प्लस जेड इज 0। क्लियरली x इज -12, y is 7 and z is 5. Let's add them up. X plus y plus z, when you add you find that we are getting 0. x plus y plus z का टोटल जो आ रहा है वो 0 है, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब यानी कि यही तीन नंबर्स का क्यूब -12 रेज टू 3 प्लस 7 रेज टू 3 प्लस 5 रेज टू 3, इन तीनों का जो क्यूब होगा इट विल बी इक्वल टू व्हाट। सी हम यहाँ पर लिख चुके थे दैट x प्लस वाई प्लस जेड अगर कभी भी 0 होता है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू क्या आती है, 3xyz। राइट, यहाँ पर हम पहले से ही समझ चुके हैं इस बात को। तो यहाँ पर x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब ये है जो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अभी इनका तीनों का सम हमको 0 मिल चुका है, इसके लिए it will be 3 into -12 into 7 into 5 which will be -1260. Hope you have understood. Another question of the same category will follow the same rule. If x plus y plus z is 0
देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो हम चेक करेंगे पहले कि ये जो शर्त है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 वो पूरी हो रही है क्या यहाँ पर। सो 28 plus minus 15 minus 13, this will give me negative 28 positive 28, ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पर भी हमें x प्लस वाई प्लस जेड ज़ीरो मिला है। देन वॉट वी कैन से इन दैट केस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, यानी जो हमारा क्वेश्चन है इट शुड बी इक्वल टू 3xyz, यानी कि 3 इंटू 28 इंटू माइनस 15 इंटू माइनस 13, इन सब का प्रोडक्ट अगर आप फाइंड करेंगे वी विल गेट इट 16380 पॉजिटिव, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। सो वी आर डन अप टू क्वेश्चन नंबर 14. लेट्स प्रोसीड नाउ for question number 15. Give possible expressions for the length and breadth of each of the following rectangles in which their areas are this. See, हमें एरिया दिया गया है in terms of a polynomial. मान लो ये एक रेक्टेंगल है, अगर इसका एरिया ये है, area of the polynomial is 25a square minus 35a plus 12. ये एरिया है इस रेक्टेंगल का, तो वो आपको पूछ रहे हैं कि लेंथ और ब्रेड्थ क्या क्या हो सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ है लेंथ और ब्रेड्थ के लिए। सो लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज a इक्वल टू एल इंटू बी। तो लेंथ और ब्रेड्थ जो होते हैं वो एरिया के फैक्टर्स होते हैं। इसलिए अगर हम इस एरिया का जो पॉलिनोमियल के टर्म्स में दी हुई है, अगर इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एल और बी मिल जाएगा। तो क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आप देख सकते हो इसका डिग्री 2 है, डिग्री 2 है, इस वजह से हमें इसका फैक्टराइजेशन करने के लिए या तो हम आइडेंटिटीज़ यूज़ कर सकते थे या तो मिडल टर्म स्प्लिट कर सकते थे। यहाँ पर 12 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मिडल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा। 35a को स्प्लिट करेंगे सो दैट वी गेट दी 2 फैक्टर्स। नाउ ट्राई टू रिकॉल हम मिडल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं। मिडल टर्म स्प्लिट 25 और 12 का प्रोडक्ट करना है, यानी मल्टीप्लाई करके मुझे 300 चाहिए, 300 पॉजिटिव चाहिए और ऐड करने पे 35 चाहिए। तो मुझे ऐसे दो नंबर्स की ज़रूरत है जो ऐड करें तो 35 आए, नेगेटिव 35, और जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 300 आता है। अभी जब बड़ा नंबर चाहिए रहता है तो ऑफन मतलब कैसे ना मिस्टेक हो जाती है कि या फिर स्प्लिटेंसेस मिलते नहीं हैं। तो आई विल टेल यू वन आइडिया, क्या करना है, 300 जो आपको मल्टीप्लाई करके चाहिए उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो आप। 5 6 30, 3 2 6, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। यहाँ पर क्लियरली लेफ्ट में सारे फैक्टर्स हमें दिख रहे हैं। इन फैक्टर्स का आपस में एक पेयरिंग ऐसे कर देना है और ढूंढना है कि क्या हमें ऐसे कुछ स्प्लिटेंसेस मिल रहे हैं जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली 300 आएगा, क्योंकि हमने फैक्टराइज ही 300 को किया है, लेकिन ऐड करने पे 35 आता है क्या। तो यहाँ पर हमें कुछ ट्रायल एंड एरर्स करने पड़ेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल 5 3 15, इन दोनों को साथ में ले लिया तो दिस इज गिविंग मी 15, एंड देन यहाँ पर आया 4 5 4
20, तो 15 और 20 ऐसे नंबर्स हैं कि ऐड करेंगे तो 35 आएगा, और क्योंकि ये उसी के फैक्टर्स हैं तो मल्टीप्लाई करके 300 आना ही है। तो कभी भी अगर बड़ा नंबर है तो इस तरीके से आप स्प्लिटेंसेस फाइंड कर सकते हो। अभी 20 लिखा और 15 दोनों को नेगेटिव साइन देना होगा ताकि ऐड होके -35 आए। अभी हम इसका मिडल टर्म स्प्लिट फैक्टराइजेशन करते हैं। 20a minus 15a. Now these two 5a minus 3 5a minus 4, because minus 3 into minus 4 give me positive 12. 5a minus 4 5a minus 3, तो ये दोनों फैक्टर्स हैं। तो इसमें से एक लेंथ हो सकता है रेक्टेंगल का, दूसरा हो सकता है ब्रेड्थ, क्योंकि लेंथ इनटू ब्रेड्थ विल गिव मी एरिया। एरिया ये थी तो लेंथ क्या हो सकती है 5a। आई विल राइट द पॉसिबिलिटी। सी आपको लिखना ऐसे है दैट L में बी 5a माइनस 4 और B विल बी 5a माइनस 3, बट उल्टा भी तो हो सकता है। इसके लिए दूसरी पॉसिबिलिटी लिखेंगे 5a माइनस 3 L and B is 5a minus 4. So this is how we found the two dimensions of the rectangle whose area was given. Moving to next question of the similar type, where we are given the area of the rectangle as 35y square plus 13y minus 12. Here also we have to find the possible dimensions of L and B. The same way we have to do middle term splittance of this so that we get two factors which will be length and breadth. Multiply करके 35 इंटू 12 चाहिए मुझे, 35 इंटू 12 420. ओके, सो मल्टीप्लाई करके आई वॉन्ट माइनस 420, ऐड करके मुझे चाहिए 13y. सो वी नीड टू स्प्लिटेंसेस विच कैन गिव अस 420 एज अ प्रोडक्ट. नाउ जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन किया था 300 का और हमें अलग अलग कॉम्बिनेशंस मिले थे, उसी तरह आप 420 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, आपको जो फैक्टर्स मिलेंगे उसी से कुछ कॉम्बिनेशन मिलके आपको स्प्लिटेंसेस पता चल जाते हैं. अभी हमारे स्प्लिटेंसेस होंगे 28 और -15. 35y square, I am writing minus 15y first and then 28y. मिडल टर्म स्प्लिट हो गया, 13y माइनस 15y हो गया और प्लस 28y. ग्रुपिंग करते हैं, 5y एक कॉमन फैक्टर है, नाउ हियर 4 7y minus 3 in one bracket, 5y plus 4 in another bracket. यहाँ पर भी आप ऐसे लिखेंगे, एक बार L ये है B ये है, दूसरी बार उल्टा लिखना है कि ये L है और ये B है. सो इस तरीके से अगर रेक्टेंगल का एरिया दिया हो तो उसका मिडल टर्म स्प्लिट करके आप L और B यानी लेंथ ब्रेड्थ फाइंड कर सकते हैं. ये हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है. सी पहले वाले क्वेश्चन में एरिया दिया था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी. इस क्वेश्चन में ना वॉल्यूम दिया है क्यूबॉइड का. वॉल्यूम क्या होता है? कंटेनिंग कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबॉइड, यानी आप उसके अंदर कितना स्टफ भर के रख सकते हो. मान लो कि ये एक क्यूबॉइड है, इसका लेंथ, दिस एज इज कॉल्ड एज लेंथ, अनदर दिस एज इज कॉल्ड एज ब्रेड्थ, और ये जो वर्टिकल है दिस इज कॉल्ड एज हाइट. इन तीनों डायमेंशंस का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है वॉल्यूम.
सो वॉल्यूम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। अभी इस क्वेश्चन में ना हमें वॉल्यूम दे दिया है उन्होंने, हमें तीनों डायमेंशंस फाइंड करने हैं, यानी कि एल बी एच हमें फाइंड करना है। तो ये एक क्लियरली फैक्टराइजेशन का ही क्वेश्चन है, क्योंकि हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं, हमें एल बी और एच फाइंड करना है। तो इसे हमें अगर फैक्टराइज करना है तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन 3x² माइनस 12x। अभी ये क्वाड्रेटिक तो है, 3x² माइनस 12x क्वाड्रेटिक है, बट इसमें मिडल टर्म की पॉसिबिलिटी नहीं है, मिडल टर्म स्प्लिट करने की, क्योंकि इसके पास थर्ड टर्म है ही नहीं। इसको एक जनरल सा फैक्टराइजेशन कर देंगे हम, 3x² और 12x दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं 3x, अंदर आएगा x माइनस 4, इससे ज़्यादा ये फैक्टराइज नहीं होगा। सो व्हाट वी गॉट 3x, x माइनस 4, ये तीन फैक्टर्स हमको मिले हैं। नाउ इसमें से हम कंसीडर कर लेंगे कि मान लो ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, और ये जो है ये हाइट है हमारे क्यूबॉइड की। अगली बार क्योंकि हमें और भी कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, तो अगली बार आप और तरह के वेरिएशंस यहाँ पर जो है वो ट्राई कर सकते हो। लाइकवाइज यू कैन ट्राई मोर वेरिएशंस, और हमको अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ लिखनी है। हियर आई एम टेलिंग यू इन शॉर्ट, लेंथ is 3, breadth is x, and height is x minus 4. You can give another possibility too. Moving to next question. ये वॉल्यूम है हमारे क्यूबॉइड का, और इस वॉल्यूम से अभी हमें एल बी एच फाइंड करना है, यानी इसे भी फैक्टराइज ही करना है। We can observe that all the three numbers, that is 12, 8 and minus 20 are the multiples of 4. आप इसे 4 से फैक्टराइज कर सकते हो। Another thing, all the three terms have k in them, तो 4k कॉमन ले सकते हैं हम लोग। तो अंदर क्या बचेगा, 4 3 ज़ा 12 y स्क्वायर, 4 2 ज़ा 8 y, 4 5 ज़ा 20, ये ब्रैकेट में रह गया। अभी ब्रैकेट में हम ऑब्जर्व करें तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्रिएट हो गया है वहाँ पर, जिसे हम फर्दर उसको और आगे मिडल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज कर सकते हैं। सो व्हाट वी वांट आफ्टर मल्टीप्लाइंग 3 5 ज़ा 15 चाहिए मल्टीप्लाई करके, तो मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं, ऐड करके 2 चाहिए, 5y माइनस 3y माइनस 5। आई कैन रीअरेंज, तो इजी फैक्टराइजेशन होगा। माइनस 3y यहाँ लिखती हूँ, 5y यहाँ पर, ग्रुपिंग, मिडल टर्म स्प्लिट हो रहा है अभी। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। y माइनस 1, इन दोनों में 5 कॉमन है, y माइनस 1, it was 4k, by mistake I wrote 45, 4k. Now in middle term split we have 3y plus 5 and then y minus 1. Here too we have three factors, one is 4k, other is 3y plus 5, and the third one is y minus 1. Here also you can show different possibilities of L, B and H. ये तीन possibilities अभी मैंने लिखी है, L equal to 4k, B is 3y plus 5 and H is y minus 1. So here we are now at the end of the chapter. I am very happy that all the students are taking it too seriously. आप चैप्टर के एंड के तरफ आ गए, उसके लिए आपको बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।